दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिल से कोई प्लान बनाया हो और जिंदगी ने उसे इतनी बेरहमी से तोड़ दिया हो कि आपको लगा हो शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो ये कहानी आपके लिए है, और अगर अभी तक नहीं हुआ तो ये कहानी आपको उस दिन के लिए तैयार कर सकती है जब ऊपर वाला ना कहकर भी आपके लिए हाँ लिख रहा होता है। करण एक मिडिल क्लास घर का सीधा साधा लड़का, लेकिन बेहद एम्बिशियस लड़का। उसने अपनी पूरी जिंदगी का रोड मैप बना रखा था। कॉलेज के बाद अच्छी जॉब, फिर नई सिटी, फिर शादी। एक्सेल शीट में उसने सपनों की पूरी टाइमलाइन तक बना रखी थी। हर बॉक्स के आगे उसने लिखा था ऑन ट्रैक। आखिरकार उसे अपनी ड्रीम कंपनी का ऑफर लेटर मिल गया। फैमिली खुश, दोस्त इम्प्रेस्ड, और खुद करण को लगा अब बस मेहनत और करूंगा, बाकी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है। उसी समय एक अच्छा सा रिश्ता भी फिक्स हो जाता है। लड़की समझदार, परिवार अच्छा, और करण की प्लानिंग को जैसे चार चांद लग जाते हैं। उसे लगता था मैंने सब सोच लिया है, अब कुछ गलत कैसे हो सकता है। शायद यही उसकी पहली गलती थी। उसे लगा कहानी सिर्फ उसके प्लान से चलेगी। ज्वाइनिंग से बस एक हफ्ता पहले कंपनी से मेल आता है, ड्यू टू इंटरनल इशू वी आर पुटिंग यूर ज्वाइनिंग ऑन होल्ड। कोई तारीख नहीं, बस होल्ड। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फैमिली कंसोल करती है, पर अंदर से एक डर बैठ जाता है, कहीं ये सपने भी ना टूट जाएं। कुछ ही दिनों बाद जिस लड़की के साथ उसकी सगाई होने वाली थी, वहाँ से मैसेज आता है, कर्ण, हमें लगता है हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। एक हफ्ते के अंदर उसकी ड्रीम जॉब भी दूर चली गई और ड्रीम रिश्ता भी। कर्ण कमरे में बंद होकर रो पड़ता है, भगवान, आपने मुझसे क्यों छीन लिया। घर वालों की नजरों में वो नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन रातों को छत की तरफ देखकर सोचता रहता है, क्या मेरी कोशिश में कमी थी या ऊपर वाले की मर्जी ही ऐसी है। कुछ दिनों बाद उसे दूसरी सिटी में एक छोटा सा मौका मिलता है। उतना ग्लैमरस नहीं, उतनी सैलरी नहीं, पर कर्ण सोचता है बस अब कहीं भी सेटल हो जाऊं, यहाँ दम घुट रहा है। वो रात भर बैग पैक करता है। अगले दिन सुबह वाली ट्रेन पकड़नी है और मन ही मन नाराजगी से कहता है, जो भी है अब अपनी मेहनत से ही सब कुछ बनाना पड़ेगा, ऊपर वाले से ज्यादा उम्मीद रखना बेकार है। सुबह स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते हल्की बारिश शुरू हो जाती है। भीड़, अनाउंसमेंट, भागते लोग। करण भी भागता है, टिकट हाथ में, बैग कंधे पर। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसकी ट्रेन सीटी देकर धीरे धीरे चल पड़ती है। करण दौड़ता है, दरवाजा पकड़ने की कोशिश करता है, पर फिसलकर पीछे रह जाता है। ट्रेन दूर निकल जाती है। वो वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है, भीगता हुआ, हांफता हुआ, और आंखों में गुस्से के भरे आंसू भरकर कहता है, अब तो आपने हद कर दी भगवान। नौकरी गई, रिश्ता गया, अब रेल भी छूट गई। पास ही एक छोटे से मंदिर से घंटी की आवाज आती है। करण गुस्से से ही सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, आप वाकई में ही हो या बस हम जैसे बेवकूफों की उम्मीद हो। मंदिर के पुजारी चुपचाप उसे देखते हैं। उसके पास बैठकर धीरे से कहते हैं, बहुत गुस्सा है उस पर। कर्ण बिना देखे ही बोलता है, हाँ बहुत। पुजारी जी मुस्कुराते हैं, ठीक है गुस्सा कर ले, पर इतना याद रख, तू अपने प्लान के टूटने पर रो रहा है और हो सकता है वो तेरे बचने पर मुस्कुरा रहे हों। कर्ण चिढ़कर पूछता है, मतलब जब सब कुछ छीना जा रहा हो तब भी मुस्कुराने की बात आप कैसे कर सकते हैं। पुजारी जी कहते हैं, आज से कुछ दिन बाद जब तुझे पूरी तस्वीर दिखेगी, शायद तू खुद कहेगा, शुक्र है कि मेरा प्लान नहीं चला, उसका चला। करण झुंझला कर उठता है और घर आता है। दिन भर उदास, रात को थकान से सो जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल पर नोटिफिकेशन की भरमार होती है। न्यूज अलर्ट, फैमिली ग्रुप, दोस्तों के कॉल्स, सब एक ही बात कह रहे होते हैं, जिस ट्रेन से तू आज जाने वाला था वो रात को एक्सीडेंट का शिकार हो गई। वो स्तब्ध रह जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आंखों के सामने स्टेशन वाला सीन घूम जाता है, कैसे वो दौड़ता रह गया और ट्रेन चली गई। उसे पुजारी जी की बात याद आती है, तू अपने प्लान के टूटने पर रो रहा है, हो सकता है वो तेरे बचने पर मुस्कुरा रहे हो। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। कुछ महीनों बाद खबर आती है, वो ड्रीम कंपनी जिसकी ज्वाइनिंग होल्ड पर थी, बड़े घोटाले और लॉस में जा चुकी है। स्टाफ निकाले जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। कर्ण बाहर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, तो मतलब जब मैंने सोचा था कि आपने मेरा सब कुछ तोड़ दिया, तब आप मेरी जान, मेरा फ्यूचर और मेरी इज्जत बचा रहे थे। अब वो उस छोटी जॉब में अपना दिल लगाकर काम करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये काम उसकी नेचर से ज्यादा मैच करता है
उसने लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पर काम करना, उन्हें हेल्प करना बहुत पसंद आने लगा। समय बीतता है, कर्ण एक ऐसी फील्ड में एस्टेब्लिश हो जाता है जहां उसके स्किल्स, उसकी सेंसिटिविटी और उसका फेथ तीनों मिलकर उसे एक अलग आइडेंटिटी दे देते हैं। वो अब सिर्फ पैसे कमाने नहीं बल्कि पर्पस के साथ काम कर रहा होता है। एक दिन किसी मोटिवेशनल इवेंट में उससे पूछा जाता है, कर्ण, अगर उस समय तुम्हारा पहला प्लान चल गया होता तो? वो हल्का सा मुस्कुराता है, शायद आज मैं जिंदा भी ना होता या अंदर से मरा हुआ होता। वो आगे कहता है, उस दिन जब मेरी ट्रेन छूटी थी मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई। आज समझ आया उस दिन जिंदगी बची थी। दोस्तों, हर क्लोज डोर पनिशमेंट नहीं होता, कई बार वो प्रोटेक्शन होता है, बस हम उसे उस वक्त देख नहीं पाते। जब आपकी प्लानिंग टूट जाए तो तुरंत ये मत मानिए भगवान आपके खिलाफ हो गए। हो सकता है कि वो किसी ऐसे खतरे से बचा रहे हों जो आपको दिख नहीं रहा। जो भी हो, एक बात याद रखिए, हमारी नजर सिर्फ एक चैप्टर तक है, उसकी नजर पूरी किताब पर है और उसकी किताब में आपकी कहानी कभी बिना मीनिंग के नहीं लिखी जाती। दोस्तों, याद रखिए, जब भी लाइफ आपके प्लान को ना बोले तो टूटिए मत, बस इतना कहिए, शायद आपका प्लान मेरे प्लान से बड़ा है, मुझे भरोसा रखना सिखाइए। क्योंकि जिसने आपको बनाया है वो आपकी कहानी अधूरी छोड़ने के लिए नहीं बैठा। उसका प्लान देर से दिखता है, पर जब दिखता है तो आपको भी कहना पड़ता है, थैंक यू ऊपर वाले कि मेरा नहीं आपका प्लान चला। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हम जल्द ही आपसे दूसरी नई कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।